गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो है क्लास 11th का। और क्लास 11th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो है लेसन 3 जिसका नेम है प्लांट किंगडम। इस लेसन में मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बताया है और आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं और आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। देन वी स्टार्ट टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो चलिए फर्स्टली हम लोग आज डिस्कस कर लें टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट का डिफरेंट हम लोग जानेंगे, तो स्टडी किया जाए। डिफरेंट बिटवीन ब्रायोफाइट and pteridophyte। तो हम लोग आज जानेंगे डिफरेंट बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। चलिए इसके लिए हम लोग कॉलम बना ले रहे हैं। 2 कॉलम बन गया। वन साइड में आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट और सेकेंड साइड में हम लिख लेंगे टेरिडोफाइट। तो फर्स्टली अगर हम हैबिटेट को लेकर स्टार्ट करें डिफरेंट करना, तो आप जानते हैं ब्रायोफाइट फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस बट योर टेरिडोफाइट्स फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो फर्स्ट डिफरेंस यही हो जाएगा बेटा कि आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये फाउंड होते हैं मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, जहां पर वाटर कंटेनिंग एरिया हो। जहां पर वाटर कंटेनिंग एरिया कहने का मतलब कि मॉइस्ट एरिया हो, और तो वहां पर आपके ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। बट आपके टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये भी आपके सैडी प्लेसेस फाउंड होते हैं, लेकिन इनको वैसा कंडीशन नहीं नीड होता है जैसा कंडीशन आपके ब्रायोफाइट्स को नीड होता है। तो आप बता सकते हैं कि ब्रायोफाइट फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस बट टेरिडोफाइट्स फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर? तो चलिए मैं फर्स्ट डिफरेंस लिख दे रहा हूं। Bryophytes are found in moist and sandy places। ये आप बताएंगे, इसमें आप बताएंगे टेरिडोफाइट्स are found on terrestrial habitat and steady
प्लेसेस एंड सेटी प्लेसेस। ऐसा नहीं कि सेटी प्लेसेस में नहीं होते हैं, हिली रीजन में ये भी फाउंड होते हैं, बट इनके जैसा कंडीशन इनको नहीं चाहिए। मतलब ये है यहाँ पर वाटरी एरिया है, उसके पास थोड़ा सा लैंड है जहाँ पर मॉइस्ट एरिया बना है, वहां पर आपके ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। लेकिन टेरिडोफाइट्स कहाँ पर मिल जाएंगे? तो लैंड पर मिल जाएंगे जहां पर सैडी प्लेसेस है, तो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स के फॉर्म में ये मिल जाएंगे। ठीक ना। इसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस होगा, अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर में याद रखेंगे द ब्रायोफाइट्स बॉडी नॉट divided truly into root, stem, leaf, but pteridophytes body completely divided into root, stem, leaf. फर्स्ट सेकेंड डिफरेंस है, ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है ये ट्रूली डिवाइड नहीं होती है रूट, स्टेम, लीफ में, बट आपके टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी होती है ये ट्रूली डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम, लीफ में। तो चलिए सेकेंड डिफरेंस हम लोग लिखे। ब्रायोफाइट बॉडी not truly divided into root, stem and leaf। यहां पर आप लिखेंगे टेरिडोफाइट बॉडी divided truly root, stem and leaf। तो ये दो कंडीशन है बेटा, दो तो क्लियर हो गया आपको कंपैरिजन। तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी नहीं डिवाइड होती है ट्रूली रूट, स्टेम, लीफ में, बट टेरिडोफाइट्स की बॉडी जो होती है वो कंप्लीटली डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम, लीफ में। क्लियर हो गया। थर्ड जो हो जाएगा डिफरेंस इन ब्रायोफाइट thread like rhizoids found। ब्रायोफाइट्स में थ्रेड लाइक राइजोइड्स फाउंड होते हैं फॉर एंकरेज द बॉडी ऑन अ प्लेस। तो बताएंगे आगे ये दोनों कंपैरिजन के बाद। ये बताएंगे फॉर एनकरेज, बेटा ऐसे एरो कर दे रहा हूं, इसका मतलब आगे यहां पर मैंने लिखा है, आप समझ रहे। फॉर एनकरेज बॉडी ऑन अ प्लेस। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थर्ड जो कंपैरिजन चल रहा है बेटा वो है इन ब्रायोफाइट्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक राइजोइड्स फाउंड। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो राइजोइड्स होता है, वो फाउंड होता है, और एक इसके लिए होता है फॉर एनकरेज बॉडी ऑन अ प्लेस। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, ऑन अ प्लेस। एक प्लेस पर कहीं भी जहां पर ब्रायोफाइट रहते हैं
उनके बॉडी को अटैच रखने के लिए, जैसे प्लांट में रूट होता है तो प्लांट बॉडी को अटैच रखता है, स्ट्रेट रखता है, वैसे ही आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वहां पर उनको अटैच रहने के लिए कौन हेल्प करता है? तो हेल्प करता है राइजोइड्स। क्लियर? और इसी का कंपैरिजन इन थर्ड है ना बेटा, इन टेरिडोफाइट, root found for anchorage body on a place, क्लियर हो गया? हर डिफरेंट। अब इसके बाद फोर्थ डिफरेंट हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग फोर्थ डिफरेंस जान लें। फोर्थ जो डिफरेंस होगा वो होगा सेल्स जो होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। जितने भी प्लांट बॉडी में सेल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं। ये बताओगे, तो ये बताओगे सेल्स आर हैप्लॉइड इन प्लांट बॉडी। और इसमें आप बताओगे सेल्स आर डिप्लॉयड इन प्लांट बॉडी। तो इनमें सेल्स हैप्लॉइड होते हैं प्लांट बॉडी में, और इनके सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉइड का मींस बेटा एन से रिप्रेजेंट करोगे और डिप्लॉयड को आप रिप्रेजेंट करोगे 2n से। क्लियर हो रहा है? n एंड 2n से आप रिप्रेजेंट करोगे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड को। फॉर एग्जांपल जैसे आपको याद होगा आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं 36 होते हैं, पेयर में होते हैं। 36 जो है ये आपका डिप्लॉयड है, बट वही उसका हाफ 23 अगर हो जाएगा तो हो जाएगा हैप्लॉइड। तो इनके प्लांट बॉडी जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड ही नंबर ऑफ सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी कम्प्लेक्स होती है और इसलिए इनके बॉडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। इसलिए मैंने लिखा सेल्स of the pteridophytes diploid, cells of the bryophytes is haploid। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिफरेंस स्टडी करेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस जो हम लोग जानेंगे वो होगा गैमेटोफाइट is dominant। Gametophyte is dominant and इसमें हम लोग बताएंगे स्पोरोफाइट is dominant। इनमें जो प्लांट बॉडी होती है उसमें गेमेटोफाइट जो स्टेज होता है ये मोर टाइम के लिए होता है, और इस टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट मोर टाइम के लिए होता है। ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन गेमेटोफाइट कंडीशन इज फाउंड, बट इन ब्रायोफाइट्स गेमेटोफाइट फाउंड इन मोर टाइम and sporophyte found for less time, like as आपको याद होगा फुटसिटा कैप्सूल का जो फॉर्मेशन हुआ था आपके, और उसी कैप्सूल में स्पोर्स बने थे
तो फूड सीटा कैप्सूल वाला जब स्टेज आता है वही इनमें डिप्लॉयड होता है। अदरवाइज इनमें पूरा जो लाइफ साइकिल में पूरा जो स्टेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। क्लियर हो गया बेटा? बट इनमें जो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट मतलब रूट स्टेम लीफ में कंप्लीटली डिवाइड होने के साथ मोर टाइम के लिए रूट स्टेम लीफ कंडीशन बना रहता है। बस कुछ टाइम के लिए जब रिप्रोडक्शन ओनली होता है तो उसी टाइम आपका गैमेटोफाइट कंडीशन आता है। तो इसलिए स्पोरोफाइट मोर टाइम के लिए होता है तो स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है, यहाँ गैमेटोफाइट मोर टाइम के लिए होता है इसलिए गैमेटोफाइट इनमें डोमिनेंट होता है। ये आप बताओगे। इसके बाद आपको आसान डिफरेंस अगर बताए तो याद होगा 6 नंबर में आ जाएगा आपका डिफरेंस ब्रायोफाइट्स आर non-vascular plants, but in pteridophytes में आप बताओगे pteridophytes are vascular plants। इसके बाद नेक्स्ट आप कंपेरिजन बताओगे इन ब्रायोफाइट्स प्रोटोनीमा स्टेज फाउंड इनमें ब्रायोफाइट्स में आपको याद होगा स्पोर से प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर आपका इन टेडोफाइट्स प्रोथैलस कंडीशन इज फाउंड। जहां पर उनमें प्रोटोनीमा कंडीशन होता है यहाँ पर एक कंडीशन आता है प्रोथैलस। तो ये भी एक डिफरेंस है जो आप बता सकते हैं। प्रोटोनीमा में मैंने बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, लेकिन इनमें जब होगा तो आपका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है और इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और इनमें आपका मैंने बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो ये होता है प्रोटोनीमा और ये होता है प्रोथैलस जो आप बता लोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा सभी कंपैरिजन। अब इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट वो होगा हम लोग का जिम्नोस्पर्म। तो जो भी मैंने आपको ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया था उसका कंपैरिजन करके मैंने क्लियर कर दिया। और एग्जाम्पल में अगर ब्रायोफाइट्स में हम एग्जाम्पल लेंगे तो याद करिएगा लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। और इसके साथ और भी एग्जाम्पल में हो जाएगा रिक्सिया मार्केंसिया। जबकि आपके टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल अगर लेंगे तो फर्न फर्स्टली एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये सभी एग्जाम्पल आपके किसमें आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स में। अगर कोई पूछ दे कि गिव द 2 प्लांट्स नेम विच बिलोंग इन ब्रायोफाइट्स तो आप आंसर दोगे फर्स्टली मॉस, सेकेंड लिवरवर्ट्स एंड आल्सो रिक्सिया मार्केंसिया अदर प्लांट्स, ये भी आप बता लोगे। इसके साथ टेरिडोफाइट्स को अभी मैंने बताया, फर्न बताओगे, लाइकोपोडियम बताओगे, सिलेजिनेला बताओगे, ये सभी एग्जाम्पल होंगे, याद रखना आप लोग। तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग
देखिए दोस्तों, हम लोग ये जानेंगे जो जिम्नोस्पर्म टर्म जिम्नोस्पर्म है, यह मेडअप होता है टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट होता है जिम्नोस, इसका मीनिंग होता है नेकेड, और सेकंड होता है स्पर्मा, इसका मीनिंग होता है सीड। तो आप बताओगे जिम्नोस्पर्म आर दोज ग्रुप प्लांट्स in which no seed covering is found, no seed coat is found, ये आप बताओगे जिम्नोस्पर्म में। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियरली ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो अगर कोई पूछ दे कि सीड कोट का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, तो आप बताइएगा क्योंकि ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और बिना ओवरी के इनमें सीड कोट का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए नहीं होता है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।